हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीजी व्याप्ति यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति, जनावला, मुहावरा, हाना और कहावतें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक खड़िया रांधे तो ओकर रंधिया परखे। इस हाना का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, सभी चावलों को पकाना। ऑप्शन बी, किसी व्यक्ति के एक ही कार्य से उसकी योग्यता की परीक्षा हो जाना। ऑप्शन सी, बर्तन की क्षमता मापना। या फिर ऑप्शन डी, खाना पकाने की कला सिखाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, किसी व्यक्ति के एक ही कार्य से उसकी योग्यता की परीक्षा हो जाना। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इस कहावत का तात्पर्य है कि जिस प्रकार एक खड़िया अर्थात मिट्टी का बर्तन में पक रहे चावल का एक दाना छूने से मालूम हो जाता है कि जो चावल है वह पका है या नहीं, उसी प्रकार से व्यक्ति के एक काम से उसकी पहचान हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुरिया माँ करिया भूत लोकोक्ति का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन ए, घर में अंधकार होना। ऑप्शन बी, रसोई घर की कालीख या तवा। ऑप्शन सी, कूटनीतिज्ञ या दुष्ट व्यक्ति। या फिर ऑप्शन डी, घर की सुरक्षा करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है रसोई घर की कालीख या तवा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। यह हाना या फिर लोकोक्ति रसोई घर में रखे जाने वाले काले बर्तन या तवे की ओर संकेत करती है, जो छोटे से कमरे में काले रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, जेकर हाथ में लाठी तेकर हाथ में भैंसा। इस कहावत का सही हिंदी अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए, लाठी से भैंस हाँकना। ऑप्शन बी, जिसकी लाठी उसकी भैंस शक्तिशाली की विजय। ऑप्शन सी, पशुपालन का व्यवसाय। या फिर ऑप्शन डी, कमजोर को सताना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिसकी लाठी उसकी भैंस अर्थात शक्तिशाली की विजय। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। यह हिंदी के सुप्रसिद्ध मुहावरे जिसकी लाठी उसकी भैंस का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। इसका अर्थ होता है कि जिसके पास बल या सत्ता होती है, अधिकार भी उसी का होता है। अगला प्रश्न है, आमा पाके तिही ती इमली पाके पोए पोए। कहावत का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है फलों का पकना। ऑप्शन बी है समय बदलने पर लोगों के व्यवहार और बातें बदल जाना। ऑप्शन सी है प्रकृति का नियम। या फिर ऑप्शन डी है खट्टे मीठे का अनुभव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, समय बदलने पर लोगों के व्यवहार और बातें बदल जाना। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। यह हाना जीवन की अनित्यता और स्वार्थपरता को दर्शाता है, जहां अनुकूल परिस्थिति आम पकना और विपरीत परिस्थिति इमली पकना में लोगों की प्रतिक्रिया बदल जाती है। अगला प्रश्न है, खेती बाम्हन के गाय अहिर के। इस कहावत के अनुसार
खेती किसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ऑप्शन ए अहीर के लिए, ऑप्शन बी ब्राह्मण या स्वयं के द्वारा की जाने वाली, ऑप्शन सी नौकरों के भरोसे की जाने वाली, या फिर ऑप्शन डी है क्षत्रियों के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्राह्मण या स्वयं के द्वारा की जाने वाली। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इस हानि का गहरा अर्थ है कि खेती स्वयं के निरीक्षण में होनी चाहिए। जैसे ब्राह्मण स्वयं के आचार विचार रखता है और गाय की सेवा अहीर या जानकार ही बेहतर कर सकता है। अगला प्रश्न है, टूट गे गोड़ बहुर गे मती हानि का सही अर्थ चुनिए। ऑप्शन ए पैर टूटना, ऑप्शन बी संकट आने पर बुद्धि का ठिकाना आना या सुधर जाना, ऑप्शन सी यात्रा रद्द होना, या फिर ऑप्शन डी भाग्य का साथ ना देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी संकट आने पर बुद्धि का ठिकाना आना या फिर सुधर जाना। इसकी व्याख्या देखते हैं। जब व्यक्ति को कोई शारीरिक या आर्थिक चोट लगती है और उसके बाद उसकी मति बुद्धि सुधरती है, तब छत्तीसगढ़ी में टूट गे गोड़ बहुर गे मति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपन हाथ जगन्नाथ इस कहावत का छत्तीसगढ़ी संस्कृति में क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए मंदिर की यात्रा, ऑप्शन बी स्वावलंबन या अपना काम स्वयं करना ही श्रेष्ठ है, ऑप्शन सी पूजा पाठ करना, या फिर ऑप्शन डी है हाथों की लकीरें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वावलंबन या अपना काम करना, अपना काम स्वयं करना श्रेष्ठ है। इसकी व्याख्या देखते हैं। यह लोकोक्ति आत्मनिर्भरता को प्रेरित करती है। जब व्यक्ति दूसरों पर आश्रित न रहकर अपने हाथों से कार्य करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। अगला प्रश्न है, जनावला है एक थारी में 2 अंडा, एक गरम एक ठंडा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए आँखें, ऑप्शन बी सूर्य और चंद्रमा, ऑप्शन सी दिन और रात, ऑप्शन डी तवा और रोटी। इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ थरिया थाली का तात्पर्य आकाश से है और 2 अंडा का तात्पर्य सूर्य गर्म और चंद्रमा ठंडा है से है। यह छत्तीसगढ़ का अत्यंत ही लोकप्रिय जनावला है। अगला प्रश्न है, जनावला है ये भी, एक कटीला पेड़ जेमा बिना फूल के फर फरे का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए महुआ, ऑप्शन बी गुलर या डूमर, ऑप्शन सी कटहल, या फिर ऑप्शन डी बबूल। इस प्रश्न का सही उत्तर है कटहल। छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कटहर के पेड़ और फल पर छोटे छोटे कांटेदार उभार होते हैं और फल सीधे तने पर बिना बड़े आकर्षक फूलों के साथ दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, जनावला है परिया भर लैया बिहान के कती गैया, इसका सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए खेत में बोया धान, ऑप्शन बी आकाश में तारे, ऑप्शन सी सिर के बाल,
या फिर ऑप्शन डी दीमक की बाम्बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ परिया भर लैया का अर्थ पूरी थाली या मैदान भर फूले हुए चावल या तारे से है, जो सुबह अर्थात बिहान होते ही गायब कति गैया हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी एक जनौला है। 8 गोड़ 2 मूड़ 1 लांगुल का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए मकड़ी, ऑप्शन बी हल जोतता हुआ किसान और बैल, ऑप्शन सी केकड़ा या फिर ऑप्शन डी रावण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हल जोतता हुआ किसान और बैल। इसकी व्याख्या देखते हैं। हल जोतते समय 2 बैल जिनके 4 + 4 8 पैर और 1 किसान और 2 बैलों को मिलाकर कुल सिर या मुख्य अंग की गणना तथा हल की संरचना या बैलों की पूंछ को लांगल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जनौला है। कांट ला निकले कलगीदार होकर पुष्मा पानीदार किस सब्जी या फल की ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी प्याज या मूली, ऑप्शन सी सिंघाड़ा या फिर ऑप्शन डी नारियल। इस प्रश्न का सही उत्तर है मिट्टी या पत्तों के बीच में से निकलने वाली कलगी और नीचे पानी से भरे रसीले कंद जैसे मूली या प्याज के संदर्भ में यह ग्रामीण क्षेत्रों में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, चार भाई चंगुल मंगुल अर्थात 4 थन और 4 भाई ठाड़ अर्थात 4 पैर और 2 भाई डुलमुल अर्थात 2 सींग और 1 भाई लाड़ अर्थात पूंछ को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, जनौला बिन पंख के सोना उड़े ओला देख सब कोनो डरे का सही अर्थ क्या है? पतंग, ऑप्शन बी टिड्डी दल, ऑप्शन सी हवाई जहाज या फिर ऑप्शन डी तीर या बंदूक की गोली। इस प्रश्न का सही उत्तर है गोली, ऑप्शन डी तीर या बंदूक की गोली। इसकी व्याख्या देखते हैं। बिना पंख के तेजी से उड़ने वाली और जिसके आने से सब डर जाते हैं वह बंदूक की गोली या प्राचीन काल का तीर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी मुहावरा है अंगरा बरसना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए आग लगना, ऑप्शन बी अत्यधिक क्रोध करना या बहुत तेज धूप पड़ना, ऑप्शन सी यज्ञ करना या फिर ऑप्शन डी घर बर्बाद होना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी
अत्यधिक क्रोध करना या बहुत तेज धूप पड़ना। इसकी व्याख्या देखते हैं। जब गर्मी के दिनों में बहुत तेज धूप होती है या कोई व्यक्ति अत्यधिक क्रोध में कड़वे वचन बोलता है तो उसके लिए अंगरा बरसने का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, मुहावरा है उल्टा खपड़ी के होना का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सिर के बल गिरना, ऑप्शन बी मूर्ख होना या मति मारी जाना, ऑप्शन सी बर्तन का उल्टा होना या फिर ऑप्शन डी गंजा होना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मूर्ख होना या मति मारी जाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मूर्ख होना या मति मारी जाना। इसकी व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ी में खपड़ी का अर्थ खोपड़ी या बुद्धि से है। उल्टा खपड़ी होना यानी कि उल्टी बुद्धि वाला या पूर्णतः मूर्ख व्यक्ति। अगला प्रश्न है, मुहावरा कौवा उड़ाना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पक्षियों को भगाना, ऑप्शन बी निकम्मे बैठे रहना या व्यर्थ समय गंवाना, ऑप्शन सी झूठी अफवाह फैलाना या फिर ऑप्शन डी श्राद्ध कर्म करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या है? जब किसी व्यक्ति के पास कोई रचनात्मक कार्य नहीं होता और वह केवल समय नष्ट करता है तो समाज में कहा जाता है कि वह कौवा उड़ा दे। अगला प्रश्न है, मुहावरा है गोड़ खिटकना का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए नृत्य करना, ऑप्शन बी मृत्यु के निकट होना या अंतिम सांसें लेना, ऑप्शन सी रास्ते में ठोकर लगना या फिर ऑप्शन डी है दौड़ प्रतियोगिता में जीतना। इस प्रश्न का सही उत्तर है मृत्यु के निकट होना या अंतिम सांसें लेना। इसकी व्याख्या देखते हैं। जब कोई पशु या मनुष्य मृत्यु के ठीक पहले तड़पता है या पैर पटकता है तो उसे छत्तीसगढ़ी मुहावरे में गोड़ खिटकना या गोड़ पटकना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुहावरा दांत निपोरना का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दांत साफ करना, ऑप्शन बी लज्जित होकर हंसना या गिड़गिड़ाना, ऑप्शन सी गुस्सा दिखाना या फिर ऑप्शन डी भोजन चबाना। अपनी गलती पकड़े जाने पर जब कोई व्यक्ति शर्मिंदा होकर अजीब ढंग से हंसता है या क्षमा मांगता है तो उसे दांत निपोरना कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुहावरा है छाती छीलना का अर्थ छत्तीसगढ़ी में क्या होता है? ऑप्शन ए छाती में चोट लगना, ऑप्शन बी अत्यधिक ईर्ष्या या कष्ट होना, ऑप्शन सी व्यायाम करना या फिर ऑप्शन डी घमंड करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अत्यधिक ईर्ष्या या कष्ट होना। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी दूसरे की तरक्की देखकर जब मन में अत्यधिक ईर्ष्या या जलन का भाव पैदा होता है तब छाती छीलना या छाती छोलना मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मुहावरा है पानी नापना का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए नदी की गहराई देखना, ऑप्शन बी किसी की क्षमता या औकात का आकलन करना, ऑप्शन सी प्यास बुझाना या फिर ऑप्शन डी
जल संरक्षण करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, किसी की क्षमता या आकलन या औकात का आकलन करना। इसकी व्याख्या देखते हैं। सामने वाले व्यक्ति की बुद्धिमत्ता या शक्ति की थाह लेने की प्रक्रिया को छत्तीसगढ़ी में पानी नापना कहते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? कब ना? हाँ, बाय बाय। बाप के मरे कांसा, बेटा के नाम धांसा। इस हाने का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, पैतृक संपत्ति का बंटवारा। ऑप्शन बी, पिता के पास कुछ न होना और बेटे का झूठा ढोंग या दिखावा करना। ऑप्शन सी, कांसे के बर्तनों की चोरी। या फिर ऑप्शन डी, वंश का नाम रोशन करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पिता के पास कुछ न होना और बेटे का झूठा ढोंग या दिखावा करना। इसकी व्याख्या देखते हैं। यह हाना उन लोगों पर तंज कसता है जो अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति को छिपाकर समाज में झूठी प्रतिष्ठा या अमीरी का दिखावा करते हैं। अगला प्रश्न है, रांधे के बेर राधा, खाए के बेर साधु। लोकोक्ति किस प्रवृत्ति को दर्शाती है? ऑप्शन ए, धार्मिक प्रवृत्ति। ऑप्शन बी, काम के समय भागना और उपभोग के समय सबसे आगे रहना। ऑप्शन सी, खाना पकाने की कला। गोठिया मत न, बहुत मारूंगा। जाओ तो खेलबे। हैं जब कोई व्यक्ति काम या खाना पकाने के समय गायब रहता है, लेकिन भोजन तैयार होते ही सबसे पहले खाने पहुंच जाता है, तब इस प्रसिद्ध लोकोक्ति का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, घर के जोगी जोगड़ा आन गांव के सिद्ध। इस लोकोक्ति का हिंदी समानार्थी क्या होगा? ऑप्शन ए, घर की जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। ऑप्शन बी, घर की मुर्गी दाल बराबर। ऑप्शन सी, जोगी की यात्रा। या फिर ऑप्शन डी, गांव का विकास करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, घर की मुर्गी दाल बराबर। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका अर्थ है कि अपने घर या स्थानीय क्षेत्र के ज्ञानी व्यक्ति को सम्मान न देकर बाहर के कम गुणी व्यक्ति को भी चमत्कारी या सिद्ध मान लेना। अगला प्रश्न है, सावन में करिया भादो में हरिया लोकोक्ति का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, ऋतु परिवर्तन। ऑप्शन बी, अकाल पड़ना। ऑप्शन सी, हमेशा एक जैसी स्थिति में रहना या मूर्ख को हर समय समान दिखना। ऑप्शन डी, खेती का चक्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हमेशा एक जैसी स्थिति में रहना या मूर्ख को हर समय समान दिखना। इसकी व्याख्या है, यह उन लोगों के लिए कहा जाता है जिनके विचारों
या आदतों के समय और परिस्थितियों के अनुसार कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आता। अगला प्रश्न है, चिटको पानी में मछली कूदे, इस हाने का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, मछली का स्वभाव। ऑप्शन बी, थोड़ी सी अनुकूलता या धन मिलने पर अत्यधिक घमंड या उछल कूद करना। ऑप्शन सी, तालाब सूख जाना। या फिर ऑप्शन डी, वर्षा ऋतु का आगमन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, थोड़ी सी अनुकूलता या धन मिलने पर अत्यधिक घमंड या उछल कूद करना। इसका अर्थ पढ़ते हैं। कम पानी में मछली का ज़्यादा कूदना यह दिखाता है कि जब ओछे या कम योग्य व्यक्ति को थोड़ा सा धन या अधिकार मिल जाता है तो वह अपनी मर्यादा को भूल जाता है। अगला प्रश्न है, लइका रोही तो कौन दाई दूध दही, इस कहावत का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, बच्चों की देखभाल। ऑप्शन बी, बिना मांग किए या प्रयास किए हक या अधिकार नहीं मिलता। ऑप्शन सी, माँ का वात्सल्य। या फिर ऑप्शन डी, दूध की कमी होना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिना मांग किए या प्रयास किए हक या अधिकार नहीं मिलता। इसकी व्याख्या देखते हैं। जिस प्रकार जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ भी उसे दूध नहीं देती, उसी प्रकार जीवन में जब तक आप अपनी मांग या हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगला प्रश्न है, जनावला नीचे कांदा ऊपर पाना, जेला खाए राजा दीवाना का उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, शकरकंद। ऑप्शन बी, मूली। ऑप्शन सी, जिमीकंद। या फिर ऑप्शन डी, गाजर। इस प्रश्न का सही उत्तर है, देखते हैं। मूली का सफ़ेद कंद जमीन के नीचे होता है और हरी पत्तियां पाना ऊपर होती है। सलाद के रूप में इसे गरीब से लेकर राजा तक सभी चाव से खाते हैं, इसके पत्ते को भी और इसके कंद को भी। अगला प्रश्न है, जनावला करिया कुकरा बैठे हैं, लाल कुकरा चूहा ठे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, कुत्ता और बिल्ली। ऑप्शन बी, मिट्टी का चूल्हा और बर्तन या फिर तवा और आग। ऑप्शन सी, कोयला और लकड़ी। या फिर ऑप्शन डी, चाय की केतली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिट्टी का चूल्हा और बर्तन या फिर तवा और आग। इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ करिया कुकरा काले पड़ चुके बर्तन, हंडिया या तवे को कहा गया है और लाल कुकरा नीचे जल रही लाल आग की लपटों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, जनावला एक हड़िया जेमा 2 रंग के पानी का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, नारियल का पानी। ऑप्शन बी, मुर्गी का अंडा। ऑप्शन सी, नदी और नाला। या फिर ऑप्शन डी, दूध और पानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है मुर्गी के अंडे के भीतर एक ही खोल हंडिया में 2 अलग अलग रंग के भाग, सफ़ेद तरल और पीला जर्दी मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है, जनावला है 5 भाई के एके अंगूठा का सही अर्थ चुनिए। ऑप्शन ए, हाथ की हथेली। ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ी पहनावा खड़ाऊ। ऑप्शन सी, जंवारा। या फिर ऑप्शन डी, पहिया।
इस प्रश्न का सही उत्तर है हाथ की हथेली। इसकी व्याख्या देखते हैं। हाथ की 5 उंगलियों, 4 उंगलियों और एक अंगूठा को 5 भाई कहा गया है जो एक ही हथेली से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है रात में जागे दिन में सोवे, ओला देख के मनखे रोवे का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए उल्लू, ऑप्शन बी मोमबत्ती या दिया, ऑप्शन सी चोर या फिर ऑप्शन डी चमगादड़। इस प्रश्न का सही उत्तर है मोमबत्ती या दिया रात भर प्रकाश देता है, जागता है और जलते समय पिघलता है, रोता है। दिन में इसका उपयोग नहीं होता है, सोता है। अगला प्रश्न है जनावला हरी झंडी हरी डंडी लाल कमान तौबा तौबा करे इंसान किस तीखी वस्तु की ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए लाल मिर्चा, ऑप्शन बी कचनार का फूल, ऑप्शन सी गुलाब का कांटा या फिर ऑप्शन डी बिच्छू। इस प्रश्न का सही उत्तर है लाल मिर्च की डंडी हरी होती है और उसका निचला हिस्सा लाल कमान की तरह झुका होता है। इसे खाने पर इंसान तीखेपन से तौबा तौबा कर उठता है। अगला प्रश्न है जनावला एक जानवर ऐसन जेकर पूंछ में पानी का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी दिया और बाती, ऑप्शन सी सांप या फिर ऑप्शन डी कछुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दिया और बाती। इसकी व्याख्या देखते हैं। मिट्टी के दिए में तेल या पानी जैसा गाढ़ा पदार्थ तेल होता है और बाती की पूंछ निचला हिस्सा उसी में डूबी रहती है जिससे वह जलता है। अगला प्रश्न है मुहावरा करिया अक्षर भैंस बरोबर का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए भैंस का काला रंग, ऑप्शन बी पूर्णतः अनपढ़ या निरक्षर होना, ऑप्शन सी सुंदर लिखावट होना या फिर ऑप्शन डी भैंस की सेवा करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पूर्णतः अनपढ़ या निरक्षर होना। इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी के मुहावरे काला अक्षर भैंस बराबर का यही छत्तीसगढ़ी रूप है। जो व्यक्ति पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानता उसके लिए यह प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है मुहावरा खटिया उसातना का छत्तीसगढ़ी लोक जीवन में क्या अर्थ है? ऑप्शन ए खाट साफ करना, ऑप्शन बी बीमार होना या मृत्यु के कगार पर होना, ऑप्शन सी नई खाट बुनना या फिर ऑप्शन डी घर से निकाल देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बीमार होना या मृत्यु के कगार पर होना। इसकी व्याख्या देखते हैं। जब कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार होकर बिस्तर पकड़ लेता है या उसकी अंतिम घड़ियां आ जाती है तब ओकर खटिया उसात गे मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है मुहावरा गोड़ धो के पीना का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पैर साफ करना, ऑप्शन बी अत्यधिक आदर सम्मान या कृतज्ञता प्रकट करना, ऑप्शन सी चरणामृत लेना या फिर ऑप्शन डी है दास्ता स्वीकार करना।
इस प्रश्न का सही उत्तर है किसी उपकारी या पूजनीय व्यक्ति के प्रति परम श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कहा जाता है कि मैं ओकर गोड़ धोके पीहूँ। अगला प्रश्न है मुहावरा जी चूड़ना का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए हृदय जलना, ऑप्शन बी अत्यधिक मोह होना या मन का अत्यधिक द्रवित या आकर्षित होना, ऑप्शन सी गुस्सा शांत होना या फिर ऑप्शन डी प्राण त्यागना। इस प्रश्न का सही उत्तर है किसी वस्तु या बच्चे के प्रति जब मन में गहरा अनुराग या ममता उमड़ती है तो उसे छत्तीसगढ़ी में जी चूड़ना कहते हैं। अगला प्रश्न है मुहावरा है दांत खट्टा करना का छत्तीसगढ़ी अर्थ क्या है? ऑप्शन ए खट्टी वस्तु खाना, ऑप्शन बी बुरी तरह परास्त करना या हरा देना, ऑप्शन सी दांतों में दर्द होना या फिर ऑप्शन डी दुश्मनी मोल लेना। दांत खट्टा करना का छत्तीसगढ़ी में क्या अर्थ निकाला जाता है? इसका उत्तर है क्या देखते हैं किसी प्रतियोगिता विवाद या युद्ध में सामने वाले प्रतिद्वंदी को पूरी तरह पराजित कर देने को दांत खट्टा करना कहा जाता है। अगला प्रश्न है मुहावरा नून मिर्चा लगाना का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए खाना स्वादिष्ट बनाना, ऑप्शन बी बात को बढ़ा चढ़ाकर और मिर्च मसाला लगाकर कहना, ऑप्शन सी घाव पर नमक छिड़कना या फिर ऑप्शन डी सजा देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बात को बढ़ा चढ़ाकर या मिर्च मसाला लगाकर कहना। इसकी व्याख्या देखते हैं किसी साधारण सी घटना या बात को और अधिक भड़काऊ या रोचक बनाने के लिए जब उसमें अतिरिक्त बातें जोड़ी जाती है तो उसे नून मिर्चा लगाना कहते हैं। अगला प्रश्न है बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए? इस हाने का केंद्रीय संदेश क्या है? ऑप्शन ए वृक्षारोपण करना, ऑप्शन बी जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, ऑप्शन सी आम का फल मीठा होना, ऑप्शन डी बबूल का काटना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इसकी व्याख्या देखते हैं यह कर्म प्रधान लोकोक्ति है। यदि आप बुरे कार्य बबूल बोना करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम आम मिलना का उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है जनावला है बाप कुंवारा बेटा बिहाता का सही और सटीक उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए कुम्हार की चाक, ऑप्शन बी महुआ का फल और फूल, ऑप्शन सी बांस का पेड़ और टोकरी, ऑप्शन डी आम का पेड़। इस प्रश्न का सही उत्तर है महुए के पेड़ में जो फूल डोरी या कुचई और फल लगते हैं उनके पकने और गिरने के क्रम को ग्रामीण विनोद में बाप कुंवारा बेटा बिहाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है मुहावरा है बिराजी होना का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बीमार होना, ऑप्शन बी सहमत होना या राजी हो जाना, ऑप्शन सी रूठ जाना या फिर ऑप्शन डी उत्सव मनाना।
इस प्रश्न का सही उत्तर है छत्तीसगढ़ी में जब कोई किसी प्रस्ताव या बात को स्वीकार कर लेता है तो उसे वह बिराजी हो गए यानी सहमत हो गए कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मटियारी के बासन धरे ले मटकाए, इस कहावत का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मिट्टी के बर्तनों का टूटना, ऑप्शन बी क्षणभंगुर या कमजोर वस्तु की अत्यधिक देखभाल की आवश्यकता, ऑप्शन सी कुम्हार की कला या ऑप्शन डी पानी ठंडा रखना। इस प्रश्न का सही उत्तर है मिट्टी के बर्तन बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें जरा सा भी असावधानी से छूने पर वे टूट या चटक जाते हैं। यह जीवन या कमजोर रिश्तों पर भी लागू होता है। अगला प्रश्न है, जनावला है, एक सींग के बैला खाए खाए के नंदाए का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए गेंडा, ऑप्शन बी जांता, ऑप्शन सी कुल्हाड़ी या फिर ऑप्शन डी हल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जांता। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पारंपरिक पत्थर के जांते चक्की में ऊपर एक लकड़ी की खूंटी एक सींग होती है जिसे पकड़कर घुमाया जाता है और इसमें जितना अनाज डालो खाए खाए वह पीस कर निकाल देता है। अगला प्रश्न है, एक मुहावरा है, मूड़ मढ़ाना का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बाल कटवाना, ऑप्शन बी जिम्मेदारी सौंपना या जबरन कोई काम किसी के सिर मरना, ऑप्शन सी टोपी पहनना या फिर ऑप्शन डी है प्रणाम करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जिम्मेदारी सौंपना या जबरन कोई काम किसी के सिर मरना। इसकी व्याख्या है, जब कोई व्यक्ति अपना काम या किसी समस्या का दोष जबरदस्ती किसी दूसरे के सिर पर डाल देता है तो उसे मूड़ मढ़ाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हंसत के घर बसत है, इस लोकोक्ति का छत्तीसगढ़ी समाज में क्या अर्थ है? ऑप्शन ए हमेशा हंसते रहना, ऑप्शन बी जो परिवार खुशहाल और प्रसन्न रहता है वहीं सुख समृद्धि का वास होता है, ऑप्शन सी मजाक उड़ाना या फिर ऑप्शन डी है नया घर बनाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जो परिवार खुशहाल और प्रसन्न रहता है वहीं सुख समृद्धि का वास होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। यह लोकोक्ति सकारात्मकता और पारिवारिक सौहार्द को बढ़ावा देती है। प्रसन्नचित्त रहने वाले घरों में ही उन्नति होती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी भाषा में पहेलियों के लिए किस विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाना, ऑप्शन बी जनौला, ऑप्शन सी कहावत या फिर ऑप्शन डी मुहावरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जनौला। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ी व्याकरण और लोक साहित्य में पहेलियों को जनौला कहा जाता है जिसका अर्थ जानने वाली बात या बूझने वाली रचना से है। अगला प्रश्न है, एक मुहावरा है, कनवा राजा होना का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए काना राजा, ऑप्शन बी मूर्खों या
अयोग्यों के बीच थोड़ा सा ज्ञानी व्यक्ति भी बड़ा पूजनीय बन जाता है। ऑप्शन सी अंधाधुंध न्याय करना या फिर ऑप्शन डी बहुत अमीर होना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मूर्खों या अयोग्यों के बीच थोड़ा सा भी ज्ञानी व्यक्ति भी बड़ा पूजनीय बन जाता है। इसकी व्याख्या है, यह हिंदी में अंधों में काना राजा लोकोक्ति का मुहावरेदार छत्तीसगढ़ी रूप है, जहां कम योग्यता वाला व्यक्ति भी अयोग्यों के बीच प्रधान बन जाता है। अगला प्रश्न है, घर के भेदी लंका ढाए का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण हाना कौन सा है? ऑप्शन ए घर के भेदी लंका ढाए, ऑप्शन बी घर के कुकरा बन के बिलई, ऑप्शन सी तुमा बैल के नदिया पार, या फिर ऑप्शन डी अपन घर के रोवत आने घर के गावत। इस प्रश्न का सही उत्तर है